आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें अब ये मैंने क्या लिखा है मैं आपको बताऊं। ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी का मतलब कोई आप नंबर कोई भी ले रहे रियल नंबर, ठीक है। जैसे मैंने 1 2 लिया, 3 4 5 से कोई भी रियल नंबर ले लें, प्लस साइन के साथ ले लें, माइनस साइन के साथ ले लें, मगर अब वो रियल नंबर हो, ठीक है। तो अगर आप ये देखें ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है कि जैसे 1 2 रियल नंबर है, तो ये अब आपके पास कोई एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, तो कहते हैं कि अगर उनको ऐड करें तो उसका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा, ठीक है। इस तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, जहां पर हम प्लस साइन यूज कर रहे थे, अब वहां पर इस एक्सप्रेशन में आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह 2 3 कोई रियल नंबर है, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है। ये साइन जो आप सिंबल यूज कर रहे हैं वो फॉर ऑल के लिए यूज करें, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जिस तरह 2 3 रियल नंबर है तो हम उन 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। फिर आपके पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसमें आपके पास जिस तरह यहाँ पर आपके पास एक सिंगल एक्सप्रेशन था, यहाँ पर अब इक्वल का साइन बन गया है और ये एक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। वो बता रहे हैं आपको कि अगर a प्लस बी हो या b प्लस ए, यानी पोजीशन चेंज कर दे तो क्या आंसर पे फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह 3 4 जो है वो रियल नंबर है, इस तरह अगर मैं इन 3 4 को इस a b की जगह सब्स्टिट्यूट करूँ तो जो इसका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लीकेशन में पढ़ते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे भी मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें अब आपने क्या करना है, जिस तरह आपके पास ए बी जो है कोई वैल्यूज है ना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। तो जिस तरह ए बी वैल्यू है कोई उस रियल नंबर से बिलोंग करती है, ठीक है। तो कह रहे कि अगर पोजीशन बदल दे तो जो आंसर भी आएगा तो वो भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा। तो यानी कि हमने इसमें क्या देखा कि पोजीशन चेंज कर देने से आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे एडिशन में हो चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें हम 3 वैल्यूज को यूज करते, जैसे ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। यानी कि कोई भी आप रियल नंबर ले लें, फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू आर है। वो इसमें अब आपको क्या बता रहे हैं, देखिए मैंने 3 वैल्यूज लिखी और तीनों वैल्यूज के दरमियान प्लस साइन लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैं फर्स्ट 2 वैल्यूज को ब्रैकेट में इनक्लोज कर रही हूँ और यहाँ पर इन 2 वैल्यूज को ब्रैकेट में इनक्लोज कर रही हूँ। आपने ख्याल करना होगा जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो आप पहले जो ब्रैकेट के में इनक्लोज वैल्यू आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वो आपको क्या बता रहे हैं कि चाहे आप इसको इनक्लोज करें ए बी को, चाहे आप बी सी को इनक्लोज करें, क्या दोनों साइड पर आंसर सेम आता है? बिल्कुल सही, दोनों साइड पर आंसर आपका सेम ही आता है। 3 + 3 6 आ गया। अब मैंने पहले जो है ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू दोनों साइड पर सॉल्व की, ठीक है। आंसर 6 आया, यानी कि आपने देखा कि इसको या इसको इनक्लोज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर है वो भी आपके पास रियल नंबर ही आएगा। अब यही प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम क्या कर लेते हैं, पहले ए बी को ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते और यहाँ पर हम बी सी को ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते हैं। अब पहले ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 3 2 टाइम आपके पास आ जाता है 6 और 6 4 टाइम 24 आ जाता है। यहाँ जगह है नहीं, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, पहले जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है आपने पहले उन्हें सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अब ब्रैकेट्स आप खोल दे तो 24, तो यानी कि 2 3 जो थे वो आपके पास क्या थे, रियल नंबर थे। तो जो आपके पास दोनों, चाहे आपने ए बी को ब्रैकेट में इनक्लोज किया और सॉल्व किया, चाहे आपने बी सी को ब्रैकेट में बंद किया, इनक्लोज किया और सॉल्व किया, तो आंसर आपने देखा कि सेम आ रहा है, सेम आ रहा है और वो भी एक रियल नंबर ही है। अब एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है, देखिए वर्ड एडिटिव से ही आपको पता चल जाता है, ठीक है। इनवर्स का तो मतलब है एक वैल्यू है जो उसके ऑपोजिट है, जैसे +2 का एडिटिव इनवर्स -2 है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहते क्यों हैं, हम इन दोनों को एडिटिव इनवर्स इसलिए कहते कि जब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करें, ठीक है। देखिए
अब हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड किया, जब हमने ब्रैकेट्स खोली और दोनों को सॉल्व किया तो आंसर हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, जब भी दो वैल्यूज को आप सॉल्व करें और आंसर उसका 0 है तो वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स कहलाएंगी। और ऐसे भी अब आपको पता तो चल ही गया, जैसे अगर -2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स +2 है, +2 होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स -2 का। ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, +a का एडिटिव इनवर्स क्या है, -a। इस तरह को वेरिएबल भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, आप पाई भी ले सकते हैं, जैसे +π का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -π। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने जहन में ये रखना होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, अगर 2 और 3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 और 2। क्यों ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि जब ये सॉल्व होंगे आपस में तो हमें आंसर क्या देंगे, 1। तो ऐसी वैल्यूज जो एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर आंसर 1 दे दे तो समझ ले कि वो दोनों वैल्यू एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब अगर 2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। अब अगर सॉल्व करके देखें तो आंसर आपके पास 1 आ जाता है। ठीक है, अब और प्रॉपर्टीज हम इसकी देखें। अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 को आप एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 1 को आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब इसकी डिटेल में जाते हैं कि 0 को आप एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर 0 किसी नंबर के साथ ऐड हो जाता है तो वो नंबर ही आ जाता है आपके पास। ठीक है, देखो क्या, अब जैसे मैंने a लिखा, a को मैंने अगर 0 के साथ अगर मैंने a को ऐड किया तो मेरा आंसर a ही आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्यों, क्योंकि 1 अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर ही आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। अब आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये देखिए हम इसको कैसे शो करते हैं, a b + c। अब आप नोटिस करें कि a जो है इन दो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि दोनों वैल्यू जो है ऐड हो रही है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है ना, तो अब आप ब्रैकेट खोलें, a b और a c। ठीक है, ये भी उसी तरह ही है जैसे कि 1 2 3 आपके पास कोई रियल नंबर है, तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी एक रियल नंबर ही आएगा। तो चलिए हम करके देख लेते हैं और अपनी बात को साबित कर देते हैं। 1 गया 2 के साथ और 1 गया 3 के साथ। आपके पास इस साइड पर 5 आ गया। ठीक है, 2 × 1 2 आ गया, +3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा। 3 2 आपके पास 5 है। आपने देखा कि जो आपके पास इसका आंसर है वो भी रियल नंबर ही आएगा। ठीक हो गया, और दोनों साइड पर आंसर सेम रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर जो है कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी और इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर पढ़ते हैं।